वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो शुरू करने तो पहला आप जी के चरणों में बेनती कि वीडियो नू पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना, क्योंकि अज की वीडियो दे विच कीती जाने वाली एक एक गल बहुत कीमती आ, साडे काम आउण वाली आ। तो वीडियो नू पूरा जरूर सुनियो, खास करके मेरियां भैणां भाव की औरतां, क्योंकि अज की वीडियो दे विच आपां गल करनी आ रोटी बारे। तो वीडियो नू पूरा सुनना। जे वीडियो चंगी लगी तो फिर इसनू लाइक अते शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार या फिर वाहिगुरु जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला एक निक्की जी कहानी आप जी दे नाल साझी करांगे, क्योंकि कहानी दे राही ये गल बड़े ही वधिया तरीके दे नाल समझ विच आ जानी है कि किंज एक रोटी साडी किस्मत नूं बदल सकदी है। इदां ही कहंदे एक नगर दे विच बड़े ही पहुंचे हुए साधु संत फकीर जी पहुंचे। उन्हां दे कुछ नियम सन कि घट खाना, घट बोलना अते घट सोना। वो सारा दिन जंगल दे विच प्रभु भगती विच लीन रहिंदे, समाधि ला के बैठे रहिंदे। कुछ समा समाधि तो उठदे तां ओ जंगल दे नेड़ले पैंदे पिंड दे बार-बार आके बैठ जांदे। कहंदे उस वेले लोक उन्हां दे कोल आउंदे जांदे अते अपणीआं समस्यावां परेशानियां दे हल लैके फिर आपो अपने घर नूं चले जांदे। ते साधु जी भी फिर तो उसे जंगल दे विच जाके प्रभु भगती दे विच लीन हो जांदे। इदां ही कहंदे साधु जी दे चर्चे चार चफेरे फैल गए कि बहुत कमाई वाले साधु संत जी ने, उन्हां दे कोल हर समस्या दा हल है। ते कहंदे उस नगर दा राजा वो भी बहुत धर्मी सी, पाठ पूजा करदा, दान पुण्य करदा। कहंदे जदों ओनू पता लगा कि ओहदे नगर दे विच एक कमाई वाले साधु संत फकीर जी पहुंचे आ, तां ओह भी दर्शनां दे लई आया। पर कहंदे जदों पिंड आके पुछया तां लोकां ने दस्सिया कि राजा जी साधु जी तां सारा दिन जंगल दे विच बैठ के तपस्या करदे आ, भगती करदे आ, ओह तां शाम वेले कुछ क समां इस पिंड दे विच आउंदे आ। कहंदे राजे ने जदों ये सुनिया तां ओह अपने सैनिकां दे समेत उस जंगल दे विच चलिया गया। जाके साधु जी दी भाल करनी शुरू कीती तां जाके की देखदा है कि एक बड़े ही विशाल दरख्त दे हेठां साधु जी प्रभु भगती कर रहे सी, समाधि ला के बैठे सी। तो कहंदे राजा जी ने साधु दी समाधि खुलण दा इंतजार किया कि जदों समाधि तो उठणगे उदों इन्हां दे नाल गलबात करांगे। कहंदे साधु जी शाम वेले जदों समाधि तो उठे तां सामने राज दा राजा पाया। राजे ने साधु जी नूं बड़े ही सत्कार सहित नमस्कार किया अते कहा कि साधु जी मैं तुहानूं अपने नाल लैण वास्ते आया हां। साधु जी ने कहा कि नहीं, मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकदा, मैं इत्थे बहुत खुश हाँ। पर राजे ने बहुत जिद की, क्या कि नहीं साधु जी मेरे नगर दे विच कोई इन्ने पहुंचे हुए साधु संत फकीर जी आए होण अते वो इस तरह इन्नियां मुश्किलां दे विच इन्नी तंगी दे विच रह रहे होण। तां साधु जी ने कहा कि राजा जी तुहानूं किहने कहता कि मैं तंगी विच या मुश्किल विच आ, मैं तां इत्थे बहुत खुश हाँ। राजे ने कहा नहीं साधु जी तुसीं नहीं जानदे कि ये जंगल कितना खतरनाक आ, मैं नहीं चाहुंदा कि कोई जंगली जानवर तुहाडा नुकसान करे, इस करके मैं तुहानूं अपने नाल लैके जावांगा। राजे ने वार-वार बेनती कीती तां साधु जी मन गए। साधु जी ने कहा कि ठीक है मैं तुहाडे नाल चलण नूं तैयार हाँ। राजा बहुत खुश होया अते खुश होके कहण लगा कि साधु जी तुसीं मेरे नाल चलो, मैं देखना तुहाडी किंज सेवा करांगा। तुसीं इत्थे पुंजे जमीन ते कंडियां दे विच सौंदे हो, मैं तुहानूं सोहना आसन लगा के दवांगा, सोहना भोजन प्रशादा छकावांगा। तां साधु जी उत्थे ही रुक गए अते कहण लगे कि राजन मैं तेरी जिद करके तेरे नाल चलिया हां, पर तेरी हर एक जिद नूं नहीं मन्नांगा। मेरे नाल इत्थे ही गल क्लीयर कर ला, क्योंकि मेरा नियम आ कि मैं पुंजे जमीन ते सौंना हां, दिन दे विच सिर्फ इक्को रोटी खाना हां अते बाकी दा दिन प्रभु भगती दे विच लीन रहना हां। बहुती मैं किसी दे नाल गल भी नहीं करता। तां इस करके जेकर तू इदां दा जीवन मैनूं अपने राजमहल दे विच दे सकदा हां, मैं तां ही तेरे नाल जावांगा। पर जेकर तू कहें कि मैं तेरे राजमहल दे विचों 36 प्रकार दे भोजन छकां, सोहणे आसन ते सोवां अते सारा दिन तेरे नाल सलाह मशवरा करां, तां फिर मैं तेरे नाल नहीं जावांगा। तां राजे ने हाथ जोड़ के कहा कि साधु जी नहीं, जिस तरह तुसीं कहोगे ना मैं उसे तरह ही करांगा। तुसीं एक बार मेरे नाल चलो, मैं तुहानूं खतरे तो बचाउणा चाहुंदा हां। ते कहंदे साधु जी नूं नाल लैके राजा अपने राजमहल दे विच चलिया गया।
ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਆਸਨ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਦਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ? ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾ ਜੁੜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਠੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਲਾਲਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
इस करके तेरे मन दे विच ईर्खा गुस्सा लालच चलदा रहिंदा है। तू इसे तरीके दे नाल अपना धन कमाउणा है, उसे धन तो ही तेरे घर विच अन्न आउंदा है। तां इस अन्न दा प्रभाव मेरे उत्ते पिया तां मेरा सुभाव मेरियां आदतां मेरे संस्कार बदल गए, मैं साध तो चोर बन गया। तां राजा जी ने कहा कि साधु जी जे ये गल आ तां फिर हुण तुहानूं इस गल दी समझ किंज आ गई। तां साधु ने कहा राजन, जिस दिन मैं तेरे घर दे विचों चोरी करके भज्जिया सा ना, तां भजदे भजदे जद जंगल विच पहुंचिया मैनूं भुख लग गई। मैं उत्थों खराब फल खा रहा सी। खराब फल खाण करके मेरी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई। इंज लग्या जिवें मेरे अंदर दे खून दा कतरा कतरा सुक गया होवे। मैं तां जिंदगी तो आस ला दित्ती सी, मैनूं तां लगा सी कि मौत मेरे सिर ते आण खड़ी आ, पर पता नहीं मैं किंज ठीक हो गया। मैनूं लगदा तेरे अन्न दा असर खत्म होण करके मैनूं मत आई है, मैनूं सोझी आई है कि मैं की सी। तां ਇਹ कहानी सुनाउण दा मकसद सिर्फ ये सी कि जिस तरह साधु जी दे उत्ते एक रोटी दा इन्ना असर हो गया, एक रोटी करके उन्हां दा सुभाव, उन्हां दियां आदतां, उन्हां दे संस्कार बदल गए, वो साधु तो चोर बन गए। उसे तरह ही साडे घर दे विच भी पक्की होई एक एक रोटी साडे ते प्रभाव पाउंदी आ। इसे करके साडे सियाणे, साडे बजुर्ग, साडे संत महापुरख जी सानू कहंदे ने कि रोटी पकाउण वेले मन गुरु चरनां दे नाल जुड़िया होना चाहिदा है। मन दे विच कदे भी माड़े विचार नहीं चलने चाहिए। मन दे विच हमेशा रब दा नाम होवे तां साडा भोजन अमृत रूपी बन जाता है। फिर खाण वाले पकाउण वाले जियां दे मन शांत रहिंदे आ। पर जेकर वो रोटी आपां गुस्से दे विच पकाउणे आ, मन दे विच कोई माड़े ख्याल सोचदे पकाउणे आ, तां साडी वो पक रही रोटी दे विच ओदा पूरा पूरा असर हुंदा है अते खाण वाले जियां ते भी प्रभाव पैंदा है। ये तुसीं अपने घर दे विच अजमा के देख लेना। दूसरा, गुरु नानक पातशाह जी ने सानू हमेशा समझाया कि हक सच की किरत करनी आ। हक सच की किरत दे विच ही बरकतां ने। बेईमानी दा, ठगी ठोरी दा पैसा सानू कदे भी सुख नहीं दे सकदा। उहदे नाल आपां सुख सहूलतां खरीद सकदे आ पर सुखी नहीं हो सकदे, मन की खुशी नहीं मिल सकती। ठगी बेईमानी दे हमेशा साडे उत्ते बोझ पिया रहिंदा है, मन उदास रहिंदा है, चिंताग्रस्त रहिंदा है। तां हक सच की किरत कमाई करनी है। कीती हुई किरत कमाई दे विचों भी वंड के छकना है, क्योंकि ये गुरु नानक पातशाह ने सानू वंडण वाले बनाया है। अते जदों भी भैणां ने घर विच प्रशादा पानी तैयार करना है, हमेशा मालक का शुकराना करके कि वाहिगुरू जी तुहाडा शुक्रिया कि तुसी ये रोजी रोटी बख्शी है। परमात्मा खाण वाले पकाउण वाले जियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, इन्हां नूं तंदुरुस्तियां बख्शना, दे अरोगता बख्शना। जे साडे तो कोई जाने अनजाने दे विच गलती होई है तां ओनूं माफ कर देना। फिर गुरबाणी दा पाठ, वाहिगुरू जी दा जाप, मूल मंत्र जी दा जाप करदियां करदियां भोजन प्रशादा तैयार करना। जे बोल के नहीं कर सकते तो कोल मोबाइल ते टीवी ते लगा लेना। तो देखना कुछ ही दिनों दे विच जिहड़ियां भैणां कह दिंदियां ना कि साडे बच्चे चिड़चिड़े हुंदे जा रहे आ, इन्हां दे सुभाਅ दे विच कुड़तन आउंदी जांदी आ, उन्हां दे सुभाਅ भी ठीक होने शुरू हो जाणगे। पर ये नहीं आ भी अज कर लिया कल कीता ही नहीं, 7 दिन कर लिया उस तो बाद कीता ही नहीं ना। लगातार गुरबाणी का पाठ करदिया होया भोजन प्रशादा तैयार करना है। अते गुरबाणी का पाठ भी मन राही करना है। ये नहीं कि रसना पाठ कर रही है ते मन दे विच माड़े विचार चल रहे ने ना, इंज नहीं। मन अते रसना दोवें ही सतनाम वाहिगुरू जी जपणगे तो देखना इदां जपदियां होया पक्की रोटी जिहड़ा भी खावेगा ना ਉਹਦੇ मुख ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अपने आप ही निकलेगा सतनाम वाहिगुरू। जेकर अज दी ये वीडियो तुहानू चंगी लगी है तो तुसीं इहनू लाइक ते शेयर कर देना। अते अज दी वीडियो दे विच जो भी आपां आप जी दे नाल कहानी साझी कीती है, कहानी सुनाउण दा मकसद सिर्फ ये है कि कहानी दे राही गल वधिया तरीके दे नाल समझ आ जांदी है। साडे बजुर्ग सानू इसे करके ही कथा कहानियां सुणाउंदे सी ना कि सानू चंगी सिक्ख्या मिल सके। तो चंगी सिक्ख्या देण दे मकसद दे नाल तुहाडे नाल ये कहानी साझी कीती है। बाकी कहानी दे पात्रां वल घटनावां ते किंतु परंतु नहीं करना, कहानी दी सिक्ख्या नूं लैना है।